Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज निफ्टी में तेजी देखने को मिली है 156 पॉइंट की, और इसके अलावा बैंक निफ्टी देखें तो 500 पॉइंट बुलिश है। बाजार बेसिकली क्या है, आज पूरा ग्रीन है। अब इस ग्रीन बाजार में क्या देखने को मिल रहा है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल एनालिसिस करेंगे, डेप्थ एनालिसिस करेंगे, और जिस तरीके से बाजार थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है, क्योंकि गैप अप तो देखने को मिले हैं बाजार में, बट उसके बाद बाजार जो है वो काफ़ी हद तक कंसोलिडेट ही हो रहा है। अगर हम देखें तो अभी 24,366 का रेट चल रहा है निफ्टी का, और निफ्टी का ये स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम के चार्ट में जो बाजार जो देखने को मिल रहा है वो अभी ये फिलहाल एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाजार एक जो है वो एक रेजिस्टेंस पे है, राइट, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, जिसमें हम अभी अवरली का चार्ट यूज कर रहे हैं। अगर हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाए, अगर हम डेली का चार्ट देखें तो डेली चार्ट पे हमें एक ब्रेकआउट दिखाई दिया था, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी। अगर आप देखें तो ब्रेकआउट जो है वो यहाँ पे देखने को मिला था 23,900 के आसपास। तो गैप्स हमें देखने को मिले, और ये जो गैप बना है इसको हम बोलते हैं ब्रेकअवे गैप। ब्रेकअवे गैप जो बनता है दोस्तों, वो बनता है हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर, और रेजिस्टेंस के ऊपर जब भी ब्रेकअवे गैप देखने को मिलता है तो ज़्यादातर ये होता है कि ऊपरी के गैप जो होते हैं वो हमेशा फिल होते हैं, ज़्यादातर बोला जाता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं कि ऑलरेडी बाजार में जब डाउन ट्रेंड चल रहा था तो कुछ गैप्स थे जो अनफिल्ड रहे हैं। अगर आप देखें तो कुछ गैप्स थे तो अनफिल्ड रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो गैप है वो 25,200 के आसपास का है। तो यहाँ पे ब्रेकअवे गैप बना। ब्रेकअवे गैप के बाद अगर आप देखें तो यहाँ से ऐसा लगता है कि बाजार जो है वो 25,100 के आसपास जाएगा। हालांकि अभी 22 तारीख तक सीज फायर की डेट है, बट ऐसा लग रहा है कि ये आगे कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। तो मेरे को ये ऐसा लगता है कि यहाँ से बाजार पॉजिटिव मूव लेगा, और उसके बाद बाजार जो है 25,100 के आसपास का रेट दिखा सकता है। यानी यहाँ से 700-800 पॉइंट की तेजी जो है आपको निफ्टी में दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से निफ्टी के अलावा अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट जो गैप है जो इसका फिल होता ही दिखाई दे रहा है वो 57,700 का है, जो कि यहाँ से 1200 पॉइंट ऊपर है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको बाजार जो है वो 1200 पॉइंट की तेजी दिखाए, और अगर BTST पोजीशन आपकी होती तो आप उसको लेके जा सकते थे, कैरी कर सकते थे। हो सकता है कि कुछ बड़े गैप्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है बाजार 57,700 के आसपास जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इसका स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो स्मॉलर टाइम फ्रेम के चार्ट पे तो एज सच कुछ नहीं है, क्योंकि बाजार गैप अप गैप डाउन के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट ही हो रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें तो बाजार जो है वो बुलिश है। अगर आप CNX फाइनेंस को देखें तो यहाँ से हम देखें तो इसमें भी एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है, और जैसा लगता है कि 27,800 के आसपास हमें CNX फाइनेंस में जाता हुआ दिखाई देगा। हमने ऑलरेडी मिड कैप निफ्टी सबसे बॉटम पे बाय कराया था, बाय बताया था, जिसमें हमने आपको 12,000 के आसपास बताया था कि मिड कैप निफ्टी में तेजी आ सकती है, और हमने इसकी इंस्टाग्राम रील भी बनाई थी जिसमें बताया था कि मिड कैप निफ्टी में हैमर देखने को मिला है। हैमर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, और यहाँ से पूरा जो डाउन ट्रेंड था अगर आप इसको देखेंगे तो पूरे डाउन ट्रेंड को, पूरी ये डाउन ट्रेंड की रैली को ये सिर्फ हैमर ने पूरा खड़ा कर दिया। तो यहाँ से अगर आप देखें तो अभी काफ़ी बड़ी तेजी हमें यहाँ पे निफ्टी में मिड कैप निफ्टी में देखने को मिली है, और मुझे लगता है कि बाजार जो है जल्दी से अपने हाई भी टच कर सकता है। तो 12,000 से अगर आप देखें 7-8 दिन के अंदर बाजार ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट की रिकवरी दे चुका है। तो इट मीन्स कि बाजार जो है आने वाले टाइम पे थोड़ा सा बुलिश रह सकता है। अब अगर हम रिलायंस का चार्ट देखें, चाहे बजाज फाइनेंस का चार्ट देखें, चाहे IRCTC का चार्ट देखें, किसी का भी देखें, तो हमें जो बाजार जो है वो थोड़ा सा तेजी लग रहा है। क्योंकि अगर आप IRCTC का चार्ट भी देखें तो IRCTC के चार्ट में भी यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिला है, जिसके हिसाब से इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है, और ऐसा लगता है कि बाजार जो है जो डाउन ट्रेंड था, यानी कि पूरी जो रिकवरी है, जो यहाँ से पूरी रिकवरी ले सकता है, और बाजार में एक बड़े ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें मुझे लॉन्ग टर्म में IRCTC का चार्ट के अकॉर्डिंगली भी टारगेट जो है 650 रुपये के आसपास का लग रहा है। डिक्सन ऑलरेडी हमने आपको रिकमेंड किया था ट्रायंगल पैटर्न के बाद, और इसने अभी रिसेंटली एक और रेजिस्टेंस दिया है, ब्रेकआउट दिए हैं। आप मैं सारी लाइनें हटा देता हूँ, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से आप इसे देख सकते हैं, ये देखिएगा, यहाँ से डिक्सन में अभी आप देखेंगे तो बाजार एक रेंज में चल रहा था, और इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि बाजार जो है 12,000
300 के आसपास जा सकते हैं। तो डिक्सन में पोटेंशियल है, आप इसको देखें तो इसमें डिक्सन में भी आप तेजी कर लेके चल सकते हैं। इवन हमने इक्विटी में भी, यानी कि हमने इन्वेस्टिंग के लिए भी ये जो स्टॉक था आपको बाय रेकमेंड किया था। अब यहाँ पे कुछ और स्टॉक्स हैं जिसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। तो कोटक बैंक को देख लेते हैं। कोटक बैंक तो बुलिश है, क्योंकि अगर हम इसके अवर्ली का चार्ट भी देखें तो अवर्ली चार्ट पे भी इसने, आप देख सकते हैं इसे, बिल्कुल बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। और मैंने कोटक बैंक के बारे में बोला भी था, आपको बताया भी था कि इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। ये देखेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और मैंने आपको बताया था कि इस रेंज के आसपास आएगा तो बाइंग कर सकते हैं 370 380 के आसपास। तो आज ये गैप डाउन हुआ, लोपन सेम था और बड़ी तेजी बाजार में देखने को मिली। तो ऐसा लग रहा है कि कोटक बैंक का फर्स्ट टारगेट 400 का हो सकता है, और उसके बाद जो है मुझे लगता है 415 के आसपास जाने का पोटेंशियल लगता है, 410 से 415 के आसपास। तो कोटक बैंक भी जो है वो थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि जो भी तेजी लग रही है वो पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली हमें लग रही है, जो टेक्निकल चार्ट पे पैटर्न देखने को मिले हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो न्यूज़ भी थोड़ी सी अब फेवरेबल होने ही लगी है। जो नेगेटिव न्यूज़ थी वो धीरे धीरे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है। तो ठीक है, न्यूज़ तो देखो आपको पता है आती जाती रहती है, बट एक अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए लेकर आती है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ICICI बैंक में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। मैं मंथली चार्ट इसका देख लेता हूँ। मंथली चार्ट पे भी अगर हम देखूँ तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसने जस्ट एक सपोर्ट लिया था और सपोर्ट के बाद बाउंस बैक लिया है इसने। तो जिस हिसाब से बाजार में तेजी दिखाई दे रही है, इसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बाजार जो है, मतलब अगर हम बाजार को देखें तो बाजार जो है जल्दी से ही, मतलब मैं आपको बोलना चाहूँगा जल्दी ही अपने जो हाई हैं उनको ब्रेक कर सकता है। तो अच्छा स्टॉक है ICICI बैंक, इसमें पोटेंशियल है, इनको चाहे तो अपनी रडार में रख सकते हैं। इसके अलावा कहना चाहूँगा कि कुछ और स्टॉक्स अगर हम देखें, बट उससे पहले देखो स्टॉक्स तो मैं कितने भी आपको बताऊँ कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि भैया आप जो स्टॉक्स देख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली क्या आप ट्रेड प्लान कर पा रहे हो या नहीं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से ये एक बड़ी रैली देखने को मिली थी, राइट। ये बड़ी रैली किस में देखने को मिली? BML में। अब BML का अगर चार्ट देखें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे तो इसने एक सेलिंग का पैटर्न बनाया हुआ है, और स्टॉप लॉस जो बनता है इस कैंडल के हाई का है 1809 का। ये हो गया इंट्राडे का ट्रेड। ये इंट्राडे का ट्रेड है। अगर कल बाजार जाता है, थोड़ा बहुत नीचे आता है, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो इसमें सेलिंग करके थोड़ा बहुत आप ट्रेड कर सकते हैं। ये तो इंट्राडे के ट्रेड्स हो गए, राइट। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट देखते हैं तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं डेली का चार्ट देखना पड़ेगा, और डेली के चार्ट की एनालिसिस अलग होती है, स्मॉलर टाइम फ्रेम की एनालिसिस अलग होती है। बड़े टाइम फ्रेम पे आप एक बाजार का मोमेंटम पता करते हैं, आप एक ट्रेंड पता करते हैं, ट्रेड आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेते हैं। तो अगर आप इंटरडे के प्लेयर हैं तो आपको बोलना चाहूँगा कि अवर्ली का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट देखिए, छोटे छोटे ट्रेड बनाइए, चाहे ऑप्शंस में काम करिए चाहे फ्यूचर में काम करिए, वो आप अपने हिसाब से करिए। मगर अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट देखने पड़ेंगे। तो कोशिश करिए अगर बड़े टाइम फ्रेम पे कोई बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो कोशिश करिए कि शॉर्ट पोजीशन ना बनाए तो बहुत कम बनाए। और जब बड़ा ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है बड़े टाइम फ्रेम पे तो कोशिश करिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो ट्रेड हैं वो अगर पॉजिटिव रहें तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहते हैं। तो यहाँ से अभी जो चार्ट है BML का, उसने अभी एक अपना रेजिस्टेंस से थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आने की कोशिश करी है। बट अभी देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको देखूं, बट मंथली चार्ट वगैरह पे देखूं, तो मंथली चार्ट पे मैं 1 मंथ का चार्ट लगाऊंगा तो ऐसा कुछ पैटर्न खास देखने को नहीं मिला। तो आप क्या कर सकते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा इसका चार्ट, यहाँ पे भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो अब हम क्या करते हैं, स्टॉक्स पे जाते हैं, ठीक है। तो आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मॉर्निंग में आते हैं और मॉर्निंग में आके अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कोशिश करिए आप टॉप गेनर, मतलब कहना चाहूँगा टॉप बायर, मतलब जैसे कहते हैं ना कि टॉप गेनर होता है, टॉप लूज़र होता है, उसको सर्च करिए। अब जैसे एक स्टॉक निकल के आ गया, देखो अभी ये कौन सा स्टॉक है, ये LTM है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पहले से ड्रॉ करा हुआ है LTM को। LTM में भी राउंडिंग बॉटम बना है और इसमें ब्रेकआउट है, तेजी देखने को मिल सकती है। अब आप क्या करिए ना, आप एक एक स्टॉक सर्च करिए, देखिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम पे, और कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे आपको देखने को मिलेंगे जिसमें जस्ट फ्रेश ब्रेकआउट होगा। तो उस फ्रेश ब्रेकआउट पे भी काम किस तरीके से करना है आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। हमारी कुछ प्लेलिस्ट है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, आप उसको एक बार वॉच कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन से पैटर्न पे किस तरीके से काम करते हैं।
तो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में काम ना करके अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी काम करना चाहे या 15 मिनट के चार्ट पे भी काम करना चाहे तो आपको 15 मिनट का चार्ट लगाना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको पैटर्न सर्च करने हैं। जितनी कोशिश करेंगे ना, जितना आप खुद से आइडेंटिफाई करेंगे स्टॉक, रैंडमली लगा लगा के चेक करेंगे, तो उससे आपकी एनालिसिस और भी अच्छी होगी। पहले टॉप गेनर टॉप लूजर देख लो, फिर उसके बाद अपनी एक लिस्ट लगाओ। जैसे मैंने स्टॉक्स की लिस्ट लगाई हुई है, तो हर स्टॉक्स को एक एक करके चेक करो, किसी में कोई पैटर्न भी तो नहीं बना, तो उसके अकॉर्डिंगली काम करो। तो अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो हमारा बूट कैंप और लर्न एंड का चैनल है जिसमें मैं एडवाइजरी देता हूँ। मैं सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ। तो आप लर्न एंड या फिर बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं। और लर्न एंड या बूट कैंप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट हमारी एडवाइजरी मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको जो है इसका मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि ये जो चैनल है हमारा, ये बूट कैंप चैनल है। और बूट कैंप चैनल पे हमारे इस तरीके से हमारी कॉल्स आती हैं। तो ये देखेंगे हमारे ट्रेड्स हैं जो जिसमें टारगेट अपडेट भी कर रहे हैं, टारगेट डन भी हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें बताते हैं। तो यहाँ पे हमारी तरफ से एडवाइजरी आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली हमसे एडवाइजरी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं, बाजार निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया कि आगे क्या क्या लग सकते हैं, जो गैप्स अनफिल्ड हैं वो कैसे फिल हो सकते हैं, ब्रेकआउट देखने को मिला है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे हमारा नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।